तो फ्रेंड, अगर फेसबुक पर आप कोई भी ऐड रन करते हो तो उस पर्टिकुलर ऐड रन करने के बाद उस पर्टिकुलर ऐड पर किसी भी प्रकार के कोई भी लाइक कमेंट्स नहीं आते हैं। यानी कि लोग बाग तक वो ऐड पहुंच तो रहा है, रनिंग में है, अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन वहां पर कोई भी लाइक और कमेंट नहीं कर रहा है। मतलब अच्छा खासा रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या मिस्टेक की है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि आपको नहीं करना है। मैं आज आपको बहुत क्लियर तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं, जो कि शायद कोई और बंदा अभी तक आपको यूट्यूब पर ना बताया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी आप नया ऐड क्रिएट करते हो तो आप क्या क्या मिस्टेक करते हो, जिसके कारण आपका जो ऐड है वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं लगता है, और ना ही लोग उसको लाइक करते हैं, और ना ही अच्छा खासा रिस्पांस आपको मिलता है, और ना ही आपको फॉलो वो जल्दी करते हैं। तो अगर आपको वो सीखना है कि कैसे हमको सही तरीके से ऐड रन करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अच्छा सेटअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप प्रमोट वाले बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, बहुत प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। बूस्ट आप पोस्ट का आता है, क्रिएट न्यू ऐड का आता है, गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटेड एड्स। ऑटोमेटेड एड्स का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होगा कि सर ये किस काम में आता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी ऐड रन कराने की कोशिश करते हो, या फिर कह सकते हैं कोई भी पोस्ट को बूस्ट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट पकड़ लेता है, और ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बेसिस से लोगों तक आपकी पोस्ट या वीडियो पहुंचाता है। तो वहां पे भी आपको ठीक ठाक रिस्पांस मिल सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे अगर आप खुद से सेट करोगे तो वो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्रिएट न्यू ऐड के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जो कि एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है। देखिए, ऑटोमेटिक पहले ही आ गया है कि भाई अगर आप ऑटोमेटिक अपनी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा आपकी पोस्ट और वीडियो फोटो के प्रेफरेंसेस पर। अगर आपकी पोस्ट और वीडियो जिस तरीके की है, जिस तरीके के लोग उस तरीके की वीडियो फोटो देखना पसंद करते हैं, वही पोस्ट उन लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी जो कि आप यहाँ पे ऐड रन कराए हो। नहीं आया समझ में? मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी पोस्ट को रन किया, यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक पे क्लिक करके कोई अपनी पोस्ट को रन कर दिया, ऐड रन करवा दिया आपने। अब ऐड रन करने के बाद जो बंदे जिस तरीके की पोस्ट लाइक करते हैं, उसी तरीके की आपकी ये फोटो या वीडियो उन तक पहुंचेगी, और वो इसको भी लाइक या कमेंट जरूर करेंगे। तो ये तो था ऑटोमेटिक। अब बात करते हैं भाई कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मतलब बटन आपको क्या चाहिए। बटन आपको देखिए यहाँ पे गेट मोर पेज लाइक्स। अगर आपको पेज लाइक चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे देखिए आपका जो बटन है वो सिलेक्ट हो चुका है लाइक पेज का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ऑटोमेटिक में अगर आप क्लिक कर लेते तो ऑटोमेटिक में आपका कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता, जैसे गेट मोर कॉल हो गया, यहाँ पे गेट मोर वेबसाइट विजिटर हो गया। जो भी आपका सिलेक्टेड रहता, जो भी सुटेबल रहता, वो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करके दे देती। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, गेट मोर पेज लाइक्स। मैं चाहता हूँ कि अगर आप प्रमोट कर रहे हो अपनी पोस्ट को या वीडियो को, तो आप अपने पेज को भी साथ में ग्रो कराइए, क्योंकि अगर पेज को लोग लाइक करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई द्वारा भी उन लोगों तक आपकी फोटो वीडियो पहुंचेगी जिन लोगों ने आपको फॉलो किया होगा या फिर आपके पेज को लाइक किया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आप मिस्टेक क्या कर देते हो जिसके कारण आपकी पोस्ट पर, यानी जो भी आप ऐड रन कराए हो, उस पर लाइक या कमेंट नहीं आते हैं, या फिर अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप आता है आपका ऑडियंस, यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं कैटेगरी। भाई आपने जो ऐड रन कराया है वो किस कैटेगरी का। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया हूँ, तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आने वाले हैं। अब जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता भाई कैटेगरी क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, तो यहाँ आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इतनी जल्दी ये वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे इंटरेस्ट जैसे ही आप, तो इंटरेस्ट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे ऊपर की ओर एक बॉक्स देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, यानी कि किस तरीके की आपकी फोटो है या वीडियो है जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे,
उसी तरीके के इंटरेस्ट बेसिस लोगों तक आपकी फ़ोटो वीडियो पहुंचने वाली है। और हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग कहते हैं भाई क्या फालतू की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ें, ऐसा नहीं है। अगर आपकी फ़ोटो मान लीजिए कोई कॉमेडी वाली है, या मान लीजिए कोई आपकी वीडियो पोइट्री वाली है, कोई भी है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बहुत प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट बेसिस हो गया आपका, तो जैसे सर्च में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए कॉमेडी, भाई आपकी वीडियो कौन सी है, कॉमेडी, तो आप देख पा रहे हैं कॉमेडी फिल्म करके, कॉमेडी ड्रामा करके इतने सारे आपको इंटरेस्ट बेसिस यहाँ पे मिल गए हैं। तो अगर आपकी कॉमेडी है तो कॉमेडी को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपकी पोइट्री है तो पोइट्री सर्च करके सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक कॉमेडियन हो, कॉमेडी करते हो, तो आप कॉमेडियन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या सिर्फ कॉमेडी करते हो यूजुअल तरीके से, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी यानी इंटरेस्ट। आप कंफ्यूज मत होना, कहोगे सर कैटेगरी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, तो भाई इंटरेस्ट से ही आपकी कैटेगरी बनती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है दोनों एक ही चीज़ें लगभग। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आप ब्राउज भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे चल के आपको वो भी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से रिमूव करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। बहुत प्रॉपर तरीके से आपकी ब्राउजिंग हो जाएगी और आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जैसे कि आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो ऊपर की ओर ही वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप यहीं पे सर्च करिए, प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, जो भी आपने सिलेक्ट किया है। जैसे कॉमेडी, चलिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, वरना कहोगे भाई आप सिलेक्ट तो कर ही नहीं रहे हो। तो मान लीजिए मैंने कॉमेडी सिलेक्ट कर लिया, कॉमेडी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। अब सेव करने के बाद आपका दूसरा क्या आता है मालूम है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एज। भाई कौन सी एज के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि मालूम चला कि आप चाहे तो 50 से ऊपर के लोग देखें, या फिर मालूम चला कि आप 20 से 25 साल के लोगों को दिखाना चाहते हो, और 40 साल के लोगों तक को दिखाना चाहते हो। तो यहाँ आप 18 से दी गई है, तो आप कोशिश करिए 18 से ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एज थोड़ा सा कम कर सकते हैं, आप 50 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके की आपकी कॉमेडी है, जिस तरीके की आप कॉमेडी बनाते हैं, आप उस तरीके के एज को सिलेक्ट करिए। अब मालूम चला कि आप थोड़ी सी एडल्ट टाइप की कॉमेडी बनाते हैं और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 50 से 60 70 साल के लोगों तक को भी, तो भाई वहाँ पे तो लोग उसको लाइक करेंगे नहीं, और उल्टी गालियाँ आपको अलग से मिलेंगी। तो इसलिए आपको समझना है इन सब चीज़ों को, एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉन्टेंट के बेसिस पर आपको एज जरूर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एज आपकी सिलेक्ट हो गई भाई। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेंडर आपका, आप किन को दिखाना चाहते हो, वुमेन को दिखाना चाहते हो, मैन को दिखाना चाहते हो, या फिर सभी को दिखाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट कुछ ऐसा है कि केवल आदमी आदमी देखें, तो आप मैन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं केवल केवल औरतों को ही दिखाई दे, तो आप यहाँ वुमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, याद रखिए। और फिर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे सेव ऑडियंस कर देना है। तीसरा पॉइंट आता है आपका लोकेशन। अब देखिए लोकेशन भी बहुत बड़ा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे लोकेशन, आप कहाँ के रहने वाले हो, पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, कहाँ के हो। अगर आप इंडिया के हो तो जैसे मेरा इंडिया है, ऑटोमेटिक पहले से इंडिया है। अगर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको पहले से ही ऑटो सेलेक्टेड पार्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड पार्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको अपनी कंट्री बेसिस, जो भाषा या जिस भी लैंग्वेज में आप लिखते हो, वो लैंग्वेज आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिलेक्टेड होनी चाहिए। और याद रखिए कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी इंडिया में अधिकतर लोग जानते हैं, तो आपको यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट करना है। आपका कंटेंट हिंदी में है, हिंदी में आपको सिलेक्ट करना है, तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया अच्छा खासा यहाँ पर लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया के पास में हो गया पाकिस्तान हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, तो पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो जिस जिस कंट्री में आप अपना ऐड शो कराना चाहते हो। है ना बहुत कमाल का। और यहाँ पे आपको एक वाइड ऑडियंस भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं सर मैं तो केवल 1 से 2 साल के बीच का डिफरेंस चाहता हूँ, नहीं समझे। मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं 10 से लेकर केवल 20 साल तक के लोगों को ही दिखाना चाहता हूँ, या फिर मैं 18 से लेकर केवल 20 साल तक के लोगों को ही दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत नैरो ऑडियंस मिलेगी, मतलब बहुत कम ऑडियंस मिलेगी, वाइड ऑडियंस नहीं मिलेगी आपको। तो याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप एज फैक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और जितना ज़्यादा आप ऑल, या कह सकते हैं कि कंट्रीज़ यहाँ पर लोकेशन में सिलेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको वाइड ऑडियंस मिल जाएगी, और आपका ऐड भी जो है सस्ते में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। याद रखिएगा ये चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ पे आपको सेव कर लेना। जैसे आप सेव कर लोगे तो यहाँ पे अब आपको सेव ऑडियंस करके यहाँ पे ऐड रन करना है। 100% आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और जो भी लोग होंगे, जो भी आप
का ऐड जिन भी लोगों तक पहुंचेगा वो 100% वहाँ पर लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और हो सकता है उन्हें अगर बहुत अच्छा लगा तो आपका पेज फॉलो भी कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।